भाग एक श्लोक एक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्व कर्मणि। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तो तेरा अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा करना तेरा अधिकार नहीं है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, क्योंकि फल देना मेरा काम है। श्लोक 2 परित्राणाय साधून् विनाशाय च दुष्कृतम् धर्मस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए युगों युगों तक पृथ्वी पर जन्म लेता रहा हूँ। श्लोक 3 गुरुन् हत्वा हे महानुभाव श्रेयो भोक्तु भैष्यम्पे लोकये हत्वर्थ कामस्तु गुरुनेह भुंजिया भोगारुघिर प्रदिग्धन। अर्थ, महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन के परिजन और गुरु उनके सामने खड़े थे तो अर्जुन दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने महान गुरुओं को मारकर जीने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जीवन यापन करूं। भले ही वह लालच के कारण बुराई का समर्थन कर रहा है, वह मेरा गुरु है और अगर उसे मारकर मुझे कुछ हासिल भी हुआ तो ये सब उसके खून से रंगा होगा। श्लोक 4 न चैतद्विद्मः कत्रन्नो गरियो यद्वा जायम इफी वानो जयेयो येने हत्वा न जिजीविषमस्तस्वस्थिता मौधे धर्तराष्ट्रा। अर्थ, अर्जुन कहते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता कि क्या सही है और क्या नहीं, हम उन पर जीत हासिल करना चाहते हैं या उनसे जीतना चाहते हैं। हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कभी जीवित नहीं रहना चाहेंगे, फिर भी वे सभी युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। श्लोक 5 कार्पणिदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मुधचेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चय ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेषः शाधि मा त्वा प्रपन्नम। अर्थ, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खोने लगा हूँ, मैं अपने कर्तव्य भूल रहा हूँ। अब आप भी बताएं कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे सलाह दें। श्लोक 6 नहीं प्राप्स्यामि ममापानुद्याद्यच्छोकमुच्छुष्मिन्द्रियानम अवाप्य भूमावस्पत्नमर्धम राज्यम सुरानाम्पि चाधिपत्यम। अर्थ, अर्जुन कहते हैं कि मुझे इस दुख से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है जो मेरे जीवन और इंद्रियों को सूखा रहा है। जिस प्रकार देवता स्वर्ग में निवास करते हैं, उसी प्रकार धन धान्य से संपन्न पृथ्वी का सिंहासन प्राप्त करके भी मैं इस दुख से छुटकारा नहीं पा सकूंगा। श्लोक 7 योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और विफलता का मोह त्याग कर पूर्ण समता से अपना कर्म करो, इसी समता की भावना को योग कहा जाता है। श्लोक 8 दूरेण ह्यवर कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धु शरणमन्विच कृपण फल हेत्वा। अर्थ, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तू अपनी बुद्धि, योग और चेतना से निंदित कर्मों से दूर रह और समता भाव से भगवान की शरण में आ जा। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने की इच्छा रखता है वह कंजूस लालची होता है। श्लोक 9 कर्मजम बुद्धियुक्त हे फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छत्यनम्यम। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान की भक्ति में डूबकर बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं को इस भौतिक संसार के कर्म और फलों के बंधन से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार उन्हें जीवन मृत्यु के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति भगवान के पास जाकर उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। श्लोक 10 यदा ते मोहकाललम बुद्धिर्व्यतितारिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यास्य श्रुत्स्य चाल। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस घने मोह जंगल को पार कर जाएगी, तब जो कुछ भी सुना या सुनने योग्य है उससे तुम विरक्त हो जाओगे।